सत्संग YouTube चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सत्संग अर्थात सज्जनों का संग, अच्छा संग, जिनकी संगत से हमारे जीवन का समुत्थान होता हो, जिनकी संगत से हम अभ्युन्नति की ओर अग्रसर होते हो, उन लोगों के संग से हमारे जीवन का निर्माण होता है। फिर वे लोग चाहे छोटे हो या बड़े हो, हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने वाले होते हैं। और दुर्जनों का जो संग होता है वे हमें अधोगति की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक मरणासन्न समाधि से मुक्ति की ओर जाने वाले संत अपनी अंतिम यात्रा के पड़ाव पर प्रभु भक्ति के अंदर तल्लीन थे, लवलीन थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आपके सच्चे गुरु कौन थे, जिनसे आपने जीवन के अंदर बहुत कुछ प्रेरणा ली? गुरुदेव ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें किसका नाम बताऊं और किसके बारे में बताऊं? दरअसल मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे गुरु हैं, जिनसे जिनसे मैंने अच्छाइयों को ग्रहण किया, जिन्होंने मेरे मार्ग को प्रशस्त किया, सन्मार्ग की राह बताई, मुझे अज्ञानता से हटकर ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रकाशित किया। वे सब मेरे जीवन के अंदर गुरु का दर्जा रखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार एक बच्चा हाथ में दिया जलाए हुए जा रहा था। मैंने उसे रोककर पूछा कि बेटा, दिए में जो ज्योति है, जो प्रज्वलित हो रही है, टिमटिमा रही है, वो ज्योति कहां से प्रकट हुई? उस छोटे से लड़के ने मुझे जवाब देने के बजाय प्रतिप्रश्न पूछ लिया। उस दिए की ज्योति को फूंक मारकर बुझाते हुए उसने कहा कि महाराज, अब आप बताइए, ये ज्योति कहां चली गई? उम्र में बहुत छोटा था, पर ज्ञान की दृष्टि से जो अज्ञान का पर्दा मेरे आत्मा के ऊपर आच्छादित हो चुका था, उस लड़के ने उसको हटाने का प्रयास किया, एक छोटी सी बात बताकर। हम कई बार सोचते हैं जो जन्मा है सुनिश्चित मरने वाला है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा अजरामर रहती है, आत्मा चोला बदलती रहती है। यह आत्म ज्योति जब प्रकट होती है तो सभी खुशियां मनाते हैं, आहा, घर के अंदर लाल जन्मा है। पर जब व्यक्ति मृत्यु मुखी बनता है तो आत्मा कहां जाती है? वो ज्योति कहां जाती है? आत्म ज्योति बुझ गई। आत्म ज्योति बुझती नहीं है, आत्मा दूसरे चोले को ग्रहण करती है, किसी और योनि के अंदर चली जाती है। फिर वो चाहे मनुष्य योनि हो, तिर्यंच योनि हो, देव योनि हो या नरक योनि हो। 4 विभागों के अंदर विभाजित किया है। इन चारों विभागों के अंदर हमारी आत्मा घूमती रहती है अपने कर्मों के अनुसार। उस छोटे से बच्चे ने सिर्फ ये कहकर मुझे चिंतन करने का मौका दे दिया कि जीवन के अंदर जो ज्योति प्रज्वलित होती हुई दिखाई दे रही थी,
फूंक मारते ही वो बुझ गई तो ज्योति कहाँ गई? आत्म ज्योति कहाँ जाती है? उस छोटे से बच्चे के संग से मुझे जीवन के प्रकाश को प्रकाशित करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। दूसरी बात बताता हूं, वो तो मेरा गुरु ही था, हालांकि उम्र में छोटा था, पर मैंने उसे सच्चे दिल से गुरु माना, क्योंकि उसने मेरे जीवन के अंदर प्रकाश प्रस्फुटित कर दिया। ऐसी एक गांव के बाहर चबूतरे के ऊपर मैं बैठा हुआ था। आनंद फानन में भागती हुई एक स्त्री, जिसको कि अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं है, उसने कैसा परिधान पहना हुआ है, जुल्फे बिखरी हुई है, चुनरी जो है सीने से अलग हटी हुई है, अपने आप को भी भूली हुई ऐसी भागती भागती हुई आती है और कहती कि महाराज, आपने इधर से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा क्या? मैंने ऊपर से नीचे तक उसको जब देखा, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, पहले अपने परिधानों को तो अच्छी तरह से धारण कर लो। अरे शत विक्षत है तुम्हारे कपड़े, और तुम चली आई पूछने के लिए कि तुमने ऐसे आदमी को देखा है क्या, ऐसे व्यक्ति को देखा है क्या? तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हारा हुलिया तो देखो, तुम्हारी अवस्था तो देखो, तुम कैसे कपड़े तो ढंग से पहनो। तुम क्या पहन के आई हो, तुम्हें खुद को पता नहीं है। तुम्हारा वक्षस्थल भी पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है। उस स्त्री ने बहुत मार्मिक बात कहते हुए मेरी आंखें खोल दी। वो बोली, उसको ध्यान आया जैसे ही कि मैं उसे टोक रहा हूं, तो उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि आप महात्मा हो। मुझे तो लगा कि आप अपने प्रभु के भक्ति के अंदर, प्रभु के प्रीति के अंदर इतने तल्लीन हुए रहते होंगे कि आपको कौन आ रहा है, किसने क्या पहना है या नहीं पहना है, आपका ध्यान तो उस तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। पर आपसे तो कई गुना अच्छी मैं हूं। आज मुझे पता चला गली वाले से कि तेरा जो यार है बचपन का, वो आज इस रास्ते से गुजरने वाला है, जाने वाला है। यदि तू देखना चाहती तो देख लेना। बस तब से मैं सवेरे से पागलों की तरह घूम रही हूं। मुझे मालूम नहीं मैंने क्या पहना है या नहीं पहना है, मेरी चुनरी ऊपर है या नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अपने प्रेमिका के रास्ते को निहारने में लग गया है। और इसी तरह मैं पागलों की तरह पूछते हुए जा रही हूं, तुमने किसी को देखा क्या, ऐसे व्यक्ति को देखा क्या? बस शिष्य को ये कहते हुए गुरु बोले, मैं उसके चरणों में गिर गया, उसने मेरी आंखें खोल दी। अरे जिसके लिए मैंने संसार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, रिश्ते नाते तोड़ दिए, दोस्तों को परित्याग कर दिया, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति मेरा ध्यान ही नहीं है। मैं तो सिर्फ लोग दिखावे के लिए यहां पर बैठा हूं। बहुत रमा ली है, संयम का वेश धारण कर लिया है, पर वो परम पिता परमेश्वर की छवि मेरे दिल के अंदर भी अभी तक आई नहीं है। और वो अपने प्रियतम की छवि को अपने आंखों में लेते हुए, उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है उसे कुछ भान नहीं। वो मेरी गुरु है। उसने मुझे सबक सिखा दिया कि प्रेम करना है तो ऐसे करो। उस परम पिता से तुम्हारा जब इस तरह का प्रेम हो जाएगा ना, तुम्हें बाहर किसने क्या पहना है कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। शिष्य गदगद हो गए। तीसरी बात बताता हूं। एक बार एक गांव के अंदर मैं रात्रि के समय पहुंचा। अब कहां जाऊं, कहां रुकूं, धर्मशाला कहां है, सराय कहां है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं गली के अंदर विथियों के बीच से होता हुआ गुजर रहा था कि कोई दिख जाए।
एक मकान के बाहर एक व्यक्ति दीवार से सटा हुआ बैठा था। मुझे लगा शायद वो चोर होगा और टोह ले रहा है कि उस घर के अंदर कौन जग रहा है या नहीं जग रहा है। मैं धीरे धीरे उसके सन्निकट पहुंचा। उसने कहा, पथिक हो, बाहर से आए हो क्या? अब तुम्हें इस समय में कहाँ धर्मशाला मिलेगी, कहाँ सराय मिलेगी? एक काम करो, विश्राम करना चाहते हो महात्मा तो मेरे घर के अंदर ही आप विश्राम कर लीजिए। तब मुझे पता चला कि ये तो उसी का घर है। खैर, निवारा तो चाहिए ही था। मैं उसके घर में उसके साथ में भीतर प्रवेश कर चुका था। उसने कहा, महात्मन आप आराम से सो जाइए, निश्चिंत रहिए, आपको यहां पर किसी तरह की असुविधाएं नहीं होगी। उस व्यक्ति को महात्मा ने पूछा, अर्थात गुरु बोल रहे कि मैंने पूछा कि भाई तुम इतनी देर रात क्यों जग रहे हो? क्यों तुम सोए नहीं? और तुम्हारे घर के भीतर कोई नहीं है? उसने स्पष्ट रूप से कहा कि महात्मन मैं एक छोटा सा चोर हूं और मेरा काम रात्रि में ही शुरू होता है, इसलिए मैं जग रहा हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। चोर होते हुए भी ये कबूल कर रहा है कि मैं चोर हूं, और एक मैं संत होते हुए भी मेरे मन में कई बार विकृत भावनाएं आ जाती हैं, विषय वासना की भावनाएं उद्भूत होने लगती है। मैं तो किसी से नहीं कहता हूं, छुपाता हूं, आवरण ढांपता हूं। बाहर अलग चोला रहता है, भीतर अलग रहता है। बाहर से मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे जैसा सच्चरित्रवान कोई नहीं है, और ये चोर होते हुए भी अपने पाप को प्रकट करने में जरा सा भी संकुचित नहीं होता है, संकोच नहीं करता है। खैर, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो मुझसे कहकर गया कि आप विश्राम कीजिए, मैं मेरा काम करके आता हूं, क्योंकि चोरी करना ही मेरा काम है, मेरा कर्म है। वो निकल गया। प्रातःकाल भोर होते होते जब आया तो मैंने उससे पूछा, क्या कुछ मिला तुम्हें? उसने कहा, नहीं महात्मा, आज कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, कल जरूर मिलेगा। मैं उसके यहां पर करीब करीब 1 महीने तक रहा। प्रतिदिन वो जाता उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ, और खाली हाथ आता। मैं हर रोज उससे पूछता कि क्या कुछ मिला आज? वो कहता है, नहीं महात्मा, आज भी कुछ नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, कल जरूर मिलेगा। वो हिम्मत नहीं हारा। मैं वहां पे 1 महीने से ज्यादा नहीं रुका, फिर मैं दूसरे स्थान पर निकल पड़ा। पर जब जब मैं किसी साधना के अंदर तल्लीन होने के लिए, उसकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधनस्थ होता, आसनस्थ होता, तपस्या करता, तो पूरी साधना समाप्त होने के बाद भी जब मुझे सिद्धि नहीं मिलती तो मैं हताश हो जाता, मैं निराश हो जाता। उस समय मुझे वो चोर याद आता। उसके अंदर कितना उत्साह था। 1 महीना हो गया, उसे एक दिन भी चोरी करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, फिर भी वो निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। अपना उद्यम, अपना पुरुषार्थ कंटिन्यूटी में करता गया। और मैं थोड़ी सी साधना के अंदर बाधा क्या आ गई, मुझे सिद्धि क्या नहीं मिली, मैं उस परम पिता परमेश्वर से मेरा विश्वास ही उड़ने लग गया। तब से मैंने सोच लिया कि नहीं, वो चोर भी मेरा गुरु है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, कहने का अभिप्राय, हमारी जो दृष्टि है गुणग्राहिता से परिपूर्ण रही, अच्छे लोगों के बीच में रहकर उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने में रही, यही सत्संग है। सत्संग से हमारे जीवन का समुत्थान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद चैनल मेरे बहुत सारे हैं, कहानियों का भी है, चिंतन का भी है, ये सत्संग का है। आपने अभी तक
मेरे इस सत्संग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।